नमस्कार साथियों, मैं पीयूष कुमार। देख सकते हैं अक्षरधाम सरकार के पंडाल में मौजूद है। अभी बागेश्वर धाम कुछ ही समय में यहाँ पर प्रस्तुत होने वाले हैं। उससे पहले देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी ज्यादा संख्या में आम जनता, महिला, बच्चे, पुरुष, अन्य इत्यादि लोग भी मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है। दूर दूर तक केवल आम जनता ही नजर आ रही है। आप घूम घूम करके दिखाना चाहिए तो देख सकते हैं किस तरीके से आम जनता यहाँ पे मौजूद है और कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पे आम जनता की भीड़ मौजूद दिखाई दे रही है। अयोध्या पैदल यात्रा करने वाले राहुल भाई भी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप आज यहाँ पे बागेश्वर सरकार के पास आए हैं? जय श्री राम भाई, मैं आपका भाई राहुल शर्मा भाई। आज आ गए हम बागेश्वर धाम में और महाराज जी हमारे आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही सुंदर दृश्य, स्मरणीय दृश्य आप देख सकते हैं। और इसी के साथ बहुत खुशी हो रही है आज इस बात की कि हमें ज्ञान वापी भी वापसी मिल गई है। उसका पे पूजा का अधिकार वापसी मिल गया है। कहा था ना मैंने उस दिन भी आपसे पत्रकार महोदय बताया तो था कि राम मंदिर सिर्फ झांकी है, अभी तो अयोध्या, मथुरा, काशी और वो 30,000 मंदिर भी बाकी है जो आपके गुंबदों के नीचे दबे हुए हैं। जय श्री राम। आप कह रहे हैं बाकी मंदिर जो भगवान है वो दबे हैं, ऐसा भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं? नहीं, भड़काने के काम हम लोग नहीं करते हैं। भड़काने का काम वो लोग करते हैं जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम आपकी व्यवस्था देख लेंगे। तो वो 15 मिनट आपको मिलने वाले ही नहीं है। वो साम्राज्य बहुत कम मिलेंगे 15 मिनट। जब साम्राज्य हमारा होगा, हम हमारी पीढ़ी के एक एक बच्चे को इतना कट्टे बना के देंगे कि आप हमारे मंदिरों को हटाने की बातें करते हो। आप उनके स्थिति तक गिला के दिखा देना। जय श्री राम। बताइए और क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे इतनी आज पब्लिक आई है जबकि बारिश भी पड़ी थी एक दिन पहले? नहीं, आप देख सकते हैं लोगों का बच्चों का बहुत लंबा चौड़ा हुजूम है। और आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे भाई आए हुए हैं। और ये लोग वो लोग नहीं है जिनको पैसे दे के बुलाया गया हो। ये लोग राम में और भगवान में आस्था रखते हैं, ये लोग इसलिए आए। आपने अभी कहा था कि उन मंदिरों को भी छुड़ाया जाएगा, लेकिन जब दूसरा विपक्ष कहता है, दूसरे विरोधी कहते हैं कि हम नहीं देंगे, फिर क्या कहना चाहिए? हम ये ना देने वाला मैटर तो बचा ही नहीं है जी। जो भी है, जहाँ जहाँ खुदेगा वहाँ वहाँ राम जी मिलेंगे, जहाँ जहाँ खुदेगा वहाँ वहाँ सनातन मिलेगा। हम दिल्ली से अयोध्या जो पैदल यात्रा लेकर गए थे, उसका संकल्प भी यही था कि हम लोग अपने एक एक बच्चे को, एक एक छोटी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को इतना मजबूत, इतना टाइट, इतना अच्छा जन वातावरण देके जाए कि सनातन की जड़ों को कोई अकबर और बाबर का बच्चा आकर हिलाना चाहे। आप कह रहे हिलाना चाहिए, ऐसा तो आप उनके खिलाफ जा रहे हैं। कौन किनके खिलाफ जा रहे हैं? आप कह रहे हैं अकबर बाबर का बच्चा। आप मेरी बात सुनिएगा। देश में वो विपक्ष भी था 70 साल जो सिर्फ 30% मुस्लिमों की बात करता था। आज हम बात कर रहे हैं 80% हिंदुत्ववादी लोगों की, हिंदू लोगों की। तो हम कट्टर हो गए, हम भड़काने का काम कर रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ा ना होता है। इस देश में हिंदुत्व की बात करना क्या कट्टरता फैलाना है, क्या भड़काना है? अगर ऐसा है तो हम लोग भड़काने वाले ठीक है, हम लोग कट्टर ही ठीक है। मगर पता है, हम ऐसे ही अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने बड़े बड़े भाइयों को, अपने से बुजुर्ग लोगों को और उन लोगों को जिनकी आंखों में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का चश्मा चढ़ा हुआ है, उन लोगों को जगाने का काम निरंतर करते रहेंगे। भाईचारे की तो बात आज से पहले भी कही जाती थी, आज भी कही जाती है। भाईचारे की बात करने वाले लोग हमारे भाई नहीं हो सकते, क्योंकि उन लोगों की नजरों में आज भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। और हमारी नजरों में गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कभी भाई हो ही नहीं सकता। जय श्री राम। आपने कहा भाई नहीं हो सकता, हिंदू मुस्लिम भाई नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में दरार लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल दरार लाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ अपने हिंदू की बात कर रहे हैं। ऐसे कई मुसलमान भाई हैं जो हिंदुओं के फेवर में रहते हैं, उनकी बात जो लोग आपकी बात, पत्रकार महोदय आप मेरी बात को सुनिए। जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं या हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, वो हमारे भाई नहीं है। मगर जो लोग हमारे राम जी के मंदिर में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उन लोगों का शायद एहसास हो चुका है कि वो किसी रामलाल और किशनलाल की औलाद है, किसी अकबर बाबर की औलाद नहीं है। मतलब आज से पहले राम राज्य था, वो हिंदू ही थे, कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके मुसलमान बने। नहीं, हम नहीं कह सकते कन्वर्ट करके बनाया गया। मगर पता है, जिन लोगों ने भी इस्लाम धर्म अपनाया था, उन लोगों की उस समय कोई मजबूरियां रही होंगी। हो सकता है उनके गर्दनों पे तलवारें रही होंगी। ये लोग वही थे जिन्होंने तलवार देख के सलवार पहनने का कार्य किया था।
तलवार तलवार देखकर तलवार पहनाई इसका गई थी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उन लोगों पे उस टाइम उन लोगों के वहां के शासकों ने, मुगल आक्रांताओं ने उनके ऊपर आक्रमण किए, उनके ऊपर बर्बरता दिखाई, उनके ऊपर अत्याचार किए। बोला तब हमारे जाके पूर्वज उन लोगों ने कमजोर थे, इस्लाम, हमारे पूर्वज कमजोर थे, आपके कहने का तो नहीं ये नहीं, मतलब जा रहा पूर्वज कमजोर नहीं थे, बस कुछ लोगों की आंखों पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे का चश्मा चढ़ा हुआ है। आपने जो अभी कहा कि हमारे पूर्वजों को तलवार दिखा करके कन्वर्ट किया गया, ऐसे मतलब आप अपने पूर्वज को ही कमजोर बता नहीं रहे नहीं, हैं। हम पूर्वजों को कमजोर नहीं बता रहे, हम कमजोर उन नीतियों को बता रहे हैं जो 70 साल से विपक्ष की सरकारें हमारे साथ रखती थी। अब जाके कैसी नीतियाँ? कैसी नीतियाँ, सवाल पूछिए। कैसी कैसी नीतियाँ? विपक्ष की नीतियाँ, जिन्होंने कुछ हमको, नाम दो। हम हिंदू भाइयों को जाति में बांट दिया, वर्णों में बांट दिया, ब्राह्मण, हिंदू, नाट, जैन, गुजर, इन सब में बांट दिया। अरे सबसे पहले हिंदू बनो, तभी तो हम आगे बात कर पाएंगे। हम हिंदू नहीं। आपका नाम बताइए पत्रकार महोदय। पीयूष, पूरा नाम बताइए। पीयूष कुमार शाह। पीयूष कुमार शाह। आपके नाम के पीछे शाह अच्छा लगता है क्या? मेरा नाम पूछिए। मेरा नाम राहुल शर्मा हिंदू है। अच्छा, हिंदू राहुल शर्मा। तो मुझे कितना गर्व है हिंदू बोलने में। बिल्कुल। मगर आप लोग जातियों में फंसे हुए, जहाँ जहाँ जातियों में बटोगे वही वही कटोगे। आप कंधार से भगे थे, आप गंधार से भगे थे, आप पाकिस्तान से भगे थे, अफगानिस्तान से भगे थे, अब क्या हिंदुस्तान से भगोगे? कहाँ जाओगे? दो तरफ समुंदर है, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान। वो तो हमसे पहले लड़ने को बैठे हुए हैं। कहाँ जाइएगा आप बताइए, कहाँ जा सकते हैं? इसीलिए हिंदू, हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू चाहिए। गुजर, जाट, ब्राह्मण, नाई सब बंद करिए, सिर्फ हिंदू, एक कट्टर हिंदू, और पता है सब कुछ हमारा। जय श्री राम। आप एक बात बताइए, बागेश्वर सरकार आज वहाँ पे है, इनके ऊपर एक कहा जाता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा? हिंदू राष्ट्र बना हुआ है। हिंदू राष्ट्र तो बना हुआ है, हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। लोगों को सिर्फ हिंदू बनाने की जरूरत है। जिस दिन हम लोग हिंदू बनेंगे, हिंदू राष्ट्र तो अपने आप ही बन जाएगा। आपने कहा हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, वही हिंदू राष्ट्र के ऊपर एक सवाल हमेशा विपक्ष के साथ साथ वो 20% लोग भी उठाते हैं कि अगर जो हिंदू राष्ट्र बनता है तो उन 20% लोगों को हिंदुस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा। क्या ये ऐसा सच है? किसने कहा? ऐसा किसने कहा है कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो उन 20% लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा? ऐसा किसने कहा? वही ऑफिशियल बयान दिखाइए आप। वही 20% लोग हैं, ऐसे सोशल मीडिया जो पे लोग कई ऐसी ही बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ समाज को भड़काने का, इधर उधर बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग ऐसे लोगों का कोई समर्थन नहीं करते। अभी ओबीसी जी का बयान आया था, वो खुले मंच से मुसलमानों को कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमारी बाबरी मस्जिद तो तोड़ी गई, शहादत दी गई, हम उसका बदला लेंगे। कैसा बदला? हाँ, ओवैसी जी से साफ साफ शब्दों में, दो शब्दों में बात कहना चाहूंगा कि हमारा राम सेतु, ओवैसी जी ध्यान दीजिएगा, और पत्रकार महोदय आप भी ध्यान दीजिएगा, हमारा राम सेतु 7000 साल पुराना है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा के न्याय के साथ ठप्पा दिया है। और रही बात अयोध्या के इतिहास की, तो हमारा अयोध्या में इतिहास भी 500 सालों पुराना है, 5000 साल पुराना था, और 574 सालों से हम संघर्ष लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। तो हमने किसी की बाबरी तोड़ के मंदिर नहीं बनाया है। वहाँ अयोध्या में राम का इतिहास, और अयोध्या का इतिहास 5000 साल पुराना है, और आपका इस्लाम तो कुल 1400 साल पुराना है। तो बाबर पूरा नहीं हुए कि राम पूरा नहीं हुए? जय श्री राम। राम पूरा नहीं हुए ना, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बाबर की बाबरी तोड़कर राम मंदिर बनाया गया? वहाँ पर अयोध्या में अयोध्या का इतिहास 5000 साल पुराना है, राम सेतु 7000 साल पुराना है, और 574 सालों से तो संघर्ष लड़ रहे थे, मर्यादा में थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, इसीलिए मर्यादा में रहकर मंदिर लिया गया है। अब आइए मिलते हैं काशी की ज्ञान व्यापी पे, हम देखेंगे कौन कितनी आवाज करता है, क्योंकि वह भी हमारे महादेव 32 साक्ष्यों के साथ बाहर निकले हुए हैं। अगर जो वहाँ पे कुछ फैसला आता है फिर तो तांडव होना आगे बाकी जी, है। फैसला आता नहीं है, फैसला ऐसा फैसला आता नहीं है, फैसला आ चुका है। और मैं आपको एक और बेहतरीन बात बता दूं, मुस्कुराइए कि आप उत्तर प्रदेश में हैं। अगर आप ज्ञान वापी को लेके एक इतना सा पत्थर भी लेकर आते हैं ना, तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जिनको हम बुलडोजर बाबा कहते हैं, वो पूरा का पूरा बुलडोजर लेके तुम्हारी कॉलोनियों को नेस्ते नाबूद करवा देंगे। जय श्री राम। आप कह रहे हैं बुलडोजर को ला करके कॉलोनियां नाबूद करवा देंगे। ऐसे में तो जो आम जनता है वो भी इसमें नहीं, आम जनता के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होता, उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वहाँ पर आम जनता के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होता। मगर
जो लोग हिंसा फैलाने का कार्य करते हैं, सांप्रदायिक दंगों को फैलाने का कार्य करते हैं, दूसरों के साथ शोषण करने का कार्य करते हैं, या फिर क्षेत्र में अराजकता फैलाने का कार्य करते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। और साफ साफ शब्दों में संदेश है, मुस्कुराइए, उत्तर प्रदेश में हो, खुश रहिए, आबाद रहिए। अगर आप दंगा फैलाने का कार्य करेंगे, पत्थर फेंकेंगे या कोई भी हिंसा फैलाने का कार्य करेंगे, तो दोषी योगी जी हमेशा दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ सजा देंगे। आपसे अंतिम क्वेश्चन के साथ मैं इस चीज को अंत करूंगा कि राम मंदिर बन गया, लेकिन वहाँ पे जाके जब फैसला है तो पूरी की नदियां बहेंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब अगला नंबर शिव मंदिर का है, क्या शिव मंदिर में ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा आपको लगता है जो होना था हो चुके हैं। पत्रकार महोदय, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा बचा हुआ है जो आके व्यवस्था फैलाएगा? हम इस पे ऐसे कुछ नहीं कह सकते। नहीं, आप नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा उन पे, पूरा भरोसा है जी। यूपी में एक पत्थर नहीं हिलेगा। अरे लोग रक्तपात की बात करते थे, लोग दंगों की बात करते थे, लोग पता सिर फुटाई और खूनजनी की बात करते हैं, मगर पता है उन लोगों को साफ साफ संदेश दिया गया कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, अयोध्या की तरफ को मुड़कर भी नहीं देखिएगा, वरना कॉलोनियां और आपके क्षेत्र सब साफ हो जाएंगे। और वो लोग, उन्होंने बड़े प्यार से अयोध्या को स्वीकारा है। और हम उनसे अपील करते हैं भाइयों, हाथ जोड़ के, कि ज्ञान वापी भी हमारी है, प्यार से दे दीजिए, बहुत अच्छा लगता है, वरना सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। और हम आगे भी ऐसे ही बताएंगे। नहीं दिया, अरे नहीं दिया का मतलब ही नहीं है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश है, क्या क्या रोकोगे आप? जहाँ जहाँ खोदोगे सनातन की जड़ें मजबूत मिलेंगी आपको। कहीं महादेव, कहीं हनुमान जी, कहीं राम जी। और सिर्फ भारत में ही नहीं, आप सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, मैं आपको भारत के बाहर कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, वहाँ तक का इतिहास बताता हूँ, हर जगह राम ही राम मिलेंगे। जय श्री राम। मैं आपका भाई राहुल शर्मा, दिल्ली से अयोध्या धाम की यात्रा के दौरान आज हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसा लग रहा है भैया आके? बहुत बढ़िया भैया, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब आज आप बागेश्वर धाम जी आए हो, तो मतलब बाबा जी से कोई इंस्पिरेशन या बाबा जी से कोई आपकी मनोकामना, या फिर पता है आप कैसा फील कर रहे हो यहाँ आके? प्रभु जी से इच्छा हो जाएगी। अभी बताइए, आपके दर्शन हो पाए हैं? दर्शन होगा। कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया। कोई ऐसी बात जो कि आपको कहनी चाहिए थी? भाई आज ज्ञानवापी पे फैसला आया था, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, बताइए दो शब्द। फैसला आया उसको, उसका हम क्या कह सकते हैं, फैसले में तो हम साथ हैं। आप महादेव को लेकर खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, हम राम जी को लेकर भी खुश हैं। महादेव को लेकर खुश है? बिल्कुल क्यों नहीं खुश हैं? बहुत खुश हैं। अपने बाप से कोई पर्दा नहीं करेगा। अच्छा जी, हाँ, तो जय करो वीर बजरंगी। क्या कहना चाहेंगे सर आप आज यहाँ पर? आज बहुत आनंदमय है, राममय है। आप देखिए कि पूरा उत्तर पूर्वी जिला, हमारे पूरे उत्तर पूर्वी जिले में केवल बस खाली प्रभु श्री राम, महावीर हनुमान जी, बजरंगबली आए हैं, हमारे आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं, और बहुत ही राममय आप देख रहे हैं। इतने ये कोई पैसे देकर के बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये सब राम जाते हैं, सब राम, प्रभु श्री राम की कृपा। आपने कहा पैसे दी गई बुलाई भीड़, हाँ आती है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सब नेताओं की रैली, ये तो भैया ये सब राम भक्त हैं। यहाँ जितने दिख रहे हैं, ये बच्चे, ये माताएं, ये बहनें, ये सब राम भक्त हैं। 22 जनवरी को भी हमारे श्री राम लला जी का जो है अपना प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। ये सब भीड़ उसी की है, ये सब राममयी है, ये सब राम के हैं। अगला नंबर शिव मंदिर का होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, सरगा हो चुका है, बिल्कुल होगा, अगला होगा। पत्रकार महोदय, अभी 2 मिनट पहले ही तो बताया था, मंदिर के अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा, काशी और 30,000 मंदिर वो भी जो तुम्हारे गुंबदों के नीचे हमारे वाले बचे हुए वो भी बाकी है। जय श्री राम। बहुत आने बाकी है। हमने तो केवल 3 मांगे थे, आपने 3 नहीं दिए। जब तो 30,000 देने पड़ेंगे। जब भगवान कृष्ण कौरव के पास गए तो उन्होंने निवेदन किया कि देना है तो दे दो, 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, कौरवों ने नहीं माना। आज देख लो कौरवों का क्या हाल हुआ, पांडव विजय हुए। हमने भी तो भाई साहब मथुरा, काशी और श्री राम जन्मभूमि मांगी थी, नहीं दिए। आज वो सब कुछ आ रहा है, आज वो ईंटें बोल रही है श्री राम। आज मथुरा श्री कृष्ण बोल रहा है, आज ज्ञान वापी बम बम भोले बोल रहा है। अभी तो झांकी है भाई साहब, अभी देखते रहिए।
मतलब अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बिल्कुल बिल्कुल, ये खुद बयां कर रही है। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो राम का नाम लेना पड़ेगा, और जो नहीं लेगा वो ऊपर सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो राम का नहीं, क्योंकि सुनिए 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 बहुत से सुनिए, लोग ऐसे कहते हैं हम क्यों राम का नाम ले, हमें तो राम का विरोध भी न करें वो लोग। सुनिए सुनिए, हम तो आपको दो शब्दों में सारी बातें समझाते हैं कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जय श्री राम। और दूसरी बात, एक और अच्छी बात बता के जाता हूँ कि अब्दुल के 12 और 12 के 112 और 20 साल बाद तुम्हारा गांव हमारा, ये सिस्टम तुमको बदलना पड़ेगा बहुत जल्द। मोदी जी आपसे, योगी जी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाइए, और अगर आप नहीं ला सकते हैं तो कानून हटाइए कि हिंदुओं के लिए कानून बनाया था कि 2 बच्चे और वही अच्छे। तो अब्दुल के 12 इस देश में नहीं चलेंगे। अगर आप या तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, वरना हिंदुओं के लिए 2 बच्चों वाला कानून हटाइए, क्योंकि सारी प्रकृति हमने नहीं संभालनी है। वो उनके यहाँ तो अल्लाह की फौज होती है और हमारे यहाँ 2 बच्चों की फौज कब तक चलेगी? सर आपने अभी कहा जनता नियंत्रण कानून, लेकिन इस पे तो विरोध काफी ज्यादा हो अरे रहा है। विरोध कौन करेगा? विरोध वही तो कर रहे हैं जो लोग, पता है क्या बात हो गई? अरे बोलना आता है तो आओ ना। आपको बोलना चाहिए ना, लोग सुने हैं। अरे आइए ना, आइए तो पचास मॉडल तो चलिए, फिर काहे बिगाड़ रहे हैं? आइए, तो चाहिए, बीच में मत रोकिए। अगर आप आ रहे हैं तो आइए, पत्रकार महोदय लीजिए इन्हें भी, हम लेने को तैयार है, आइए। अरे बीच में काहे को घुस रहे हैं? चलिए, जय श्री राम। बहुत बढ़िया चल रहा था। देखिए कुछ लोग यहाँ पे होते हैं ना, कुछ लोग आप समझ सकते हैं, ये लोग वही हैं जो लोग पता है बचपन में 1 रुपए की लॉलीपॉप के लिए पड़ोसी को अब्बा जी कह दिया करते थे। जय श्री राम। मोदी जी ने किसान को बहुत आगे बढ़ाया। कांग्रेस के टाइम में पूरे के भाव अनाज थी, आज ब्लैक में तुम राशन का दुकान भी चावल नहीं डाला, 28 रुपए 30 रुपए किलो दे रहा है। अच्छा, किसान के जहाँ तहाँ गोदाम बन गई, गोदाम में जाकर अपना सप्लाई दो, वहाँ से जहाँ तहाँ व्यापारी ले जाता अनाज। कांग्रेस टाइम से तो अच्छा जी रहे, महंगाई कुछ भी नहीं है, सही बता रहा हूँ। आपने कहा महंगाई कुछ नहीं है, लेकिन एक तरफ कहा था देश में महंगाई इतनी ज्यादा है कि पूछिए मत। उसके टाइम कांग्रेस टाइम में 3,000-2500 हेल्पर का तनख्वाह की फैक्ट्री, वहाँ कहाँ 60,000 में काम कर रहा नहीं लेबर। अच्छा, 60,000 में काम कर रहा है, 7,000 में काम कर रहा है। खुद कर रहा है। अरे जितनी पूरी गवर्नमेंट के चलाने के लिए जितना पैसा था ना, उतना एक भिखारी के पास पैसा है। फिर महंगाई किस बात की? महंगाई किस बात की? सब अरबपति खरबपति है, कोई हल्का आदमी है ही नहीं। पूरा विपक्ष कहता मैं कह रहा हूँ, मैं संघपति था आज तो 10,000 वर्ष पहले, वहाँ सब संघपति है, कोई भागपति है ही नहीं। किसान के गेहूँ सब अमीर है, कोई गरीब रहा ही नहीं दुनिया में, कोई गरीब नहीं गोदाम में किसी भी देश में, कोई गरीब गवर्नमेंट के गोदाम में जा रहा। महंगाई कहाँ है? किसान सही तरक्की कर गया। मतलब कांग्रेस टाइम में बिल्कुल पूरा कर रो रहा था, कुछ नहीं था कि बताना चाहिए। कांग्रेस तो कहते हैं हमारे टाइम में सब कुछ थे। अरे कुछ भी नहीं था, बहुत कुछ है। लोग जानते ही नहीं थे, देश विदेश में कोई नहीं जानता था। अब पूरे हिंदुस्तान की दुनिया में बात सुनी जा रही है। आगे सर हनुमान बाबा बात तो साक्षात मर्यादा पूछो। हाँ, क्या कहना चाहिए? पूछ क्या बागेश्वर के सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धर्म के साक्षात है, मर्यादा मानते हैं हम बागेश्वर। हम बागेश्वर, सही बात। जो धर्म को नास्ती है वो नहीं मानते, नहीं मानते, सही बात। इसलिए कहना क्या है? और आपने कहा जो धर्म के नास्ते के वो नहीं मानते, तो कौन व्यक्ति है? अरे जब दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी होगी। अच्छा। जो अच्छा है अच्छे लोग हैं, यहाँ पे सभी तरह के लोग हैं। जब उजेरा अंधकार भी होना चाहिए। देवताओं दानवों का साथ तो बहुत पुराने चले आए, तो संघर्ष चला आया है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये समय अपने आप ही बदलता है, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। खाओ के कजू करने से ना आए। महंगाई कर रहे हैं, महंगाई पे कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, क्या बोलो? महंगाई के बारे में बताइए। अभी महंगाई के बारे में यही बताएंगे, आज से कुछ साल पहले कुत्ता को रोटी देते थे तो 100 रुपया आता था। आज गाय भी खा रहे हैं। दिल्ली शहर में कुत्ता रोटी नहीं खाता, गाय पूरी नहीं खाती। आप मेरी बात सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई को लेके बात, कोई महंगाई नहीं है। आइए सर, महंगाई को लेके सर क्या महंगा लगता है? अरे कुछ भी महंगाई नहीं है। आप बताइए तो सही। कुछ नहीं, पेट्रोल महंगा है। अगर जिनको, भाई, पेट्रोल अगर भी किसी, नहीं महंगा। मैं सब 2 शब्दों में बताऊं, जिनको महंगाई लग रही है
वो लोग अफगानिस्तान जाओ, 50 रुपए लीटर पेट्रोल है, पर जान से बचोगे या नहीं उसकी जिम्मेदारी नहीं है। महंगाई के ऊपर आप हिंदुस्तान में है, मुस्कुराइए, 3 साल से राशन फ्री दे रही है गवर्नमेंट। विश्व के किसी देश में महंगाई की मार हो और भारत में आके चेक कीजिए, हर जगह से कम है, हर जगह से अनुपात कम है, और जहाँ सस्ता है वहाँ जान की सलामती नहीं है मेरे भाई। अफगानिस्तान में लोग अपनी 5-5 करोड़ की कोठी 50-50 हजार में छोड़ कर गए हैं। मुस्कुराइए, आप भारत में हैं। सस्ते की बात ही मत कीजिए। हमको सस्ता नहीं चाहिए, सस्ता नहीं चाहिए। मोदी जी, सिलेंडर 2000 और पेट्रोल 400 का कर दो, पर ये जो सारे अब्दुल के बच्चे हैं ना, इन्हें पेट से बाहर कर दो। वही सिलेंडर कंधे पे लेके लोग दौड़ता था, 2 महीना पर सिलेंडर, 1 महीना आज इससे तो आपको सुविधाएं मिली है। ये सुविधा हुआ कि वो सुविधा हुआ। सर आपसे एक बात कहना चाहूंगा महंगाई के ऊपर। हिंदुस्तान में महंगाई जो भी हो, वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वो तो भूखो मर रहा है जी, कटोरा लेके घूम रहा है, और उसको कटोरा लेके किसी और ने नहीं घुमाया। ये सब मोदी जी की माया है। 2017 में जब नोटबंदी आई थी, हम लोग खड़े होके मुंह देंगे ना, सब लोग तो मुंह बह जाएगा वो। बहुत ही सुंदर शब्द बोले इन्होंने कि जनसंख्या इतनी है भारत की कि अगर बॉर्डर पे खड़े होके सिर्फ 2 नंबर भी कराए ना तो गन से मार देंगे, और 1 नंबर कर दिया तो बाढ़ से बहा देंगे। बोलो जय श्री राम। आपने कहा 1 नंबर 2 नंबर, इस पे एक बात कहना चाहूंगा। सोशल मीडिया पे एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी कि अगर जब भारत के केवल जेल में कैदियों को ही छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान खत्म। ये सारी बातें पता अराजकता फैलाती हैं। हम लोग कैदियों को नहीं छोड़ने वाले। जिसने जो किया है उसको मोदी जी प्रॉपर सजा दे रहे हैं, और जिन्होंने किया है अभी बच्चे घूम रहे हैं। तो मैं सीधा सीधा उंगली कर रहा हूँ विपक्ष की तरफ। आपका भी नंबर जारी है। केजरीवाल जी कब तक भगिएगा? 12 सम्मन हो चुके, 11-12, अगला नंबर तुम्हारा भी है। एक एक सवाल पूछा जाएगा, दारू कितनी फ्री बांटी गई थी उसका भी हिसाब लिया जाएगा, और कितने पर्दे लगाए हैं अपने घर में, कितने पर्दे लगाए उसका भी जवाब देना पड़ेगा। वो तो कहता था मैं आलीशान में रहना ही नहीं है, और जबकि उनका मकान आलीशान। ये सारी बातें वो तब तक कहते थे जब तक वो राजनीति में आए थे। मगर आज सबसे ज्यादा Z+ सिक्योरिटी, सबसे अच्छे वाले फोन और उनकी कोठी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, 4-4 करोड़ 44 लाख रुपए के आप सिटिंग लैट्रिन बाथरूम में बैठे हुए हो। अरे 4 करोड़ के पर्दे, अरे हद होती है। जनता से, आम जनता से मिलिए ना, 20-20 रुपए कमाने में रोने लगते हैं। कब तक चलेगा? आप देखिए केजरीवाल जी, आपका भी किस्सा खत्म है। आपने कहा केजरीवाल कहाँ है, लेकिन ये तो बताइए केजरीवाल है किधर? केजरीवाल जी आएंगे 2-3 दिन बाद, आपको ईडी के ऑफिस में बैठे मिलेंगे जी। जय श्री राम। केजरीवाल को जीत आना ही नहीं चाहिए, साफ सीधी बात। देखिए एक छोटा सा बच्चा है जिसके भी वोट मिले हैं। ऐसा क्यों? बीजेपी वो मुल्लों की सपोर्ट करता है, मुल्ला है वो खुद। भाई मुल्ला एक बात बताइए, बीजेपी की बात है यार। जय श्री राम। अरे भाई जय श्री राम की बात है। देखो जी, मोदी और योगी तो रोक नहीं सकता, क्योंकि वो राम है लाए और राम जी इन्हें लाएंगे। देख लियो तो भाई हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। आपने कहा मुल्ला वाली कर लो। अरे भाई मुल्ला भी बोल लो भैया, मुल्ला जी भी बोल ले जय श्री राम। जो मुल्ला जी जय श्री राम बोल रहे हैं, उनको पता है हमारे साथ जो नहीं, वो तो जय श्री राम बोल रहे उनको पता है कि उनके बाप, उनके दादा, उनके चाचा कहीं ना कहीं रामलाल और किशन लाल हुआ करते थे। बोलिए जय। उन्हें पता है। भाई आपने बोला बीजेपी को लाना चाहिए, कांग्रेस, आम आदमी, बसपा, सपा इत्यादि में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इनमें लाने में? भाई ने लाने में बहुत दिक्कत है। कुछ तो दिक्कत होगी भाई, ये तो जिंदा मरवा देंगे भाई इंसानों को, जिंदा मरवा देंगे। कैसे भाई सपोर्ट ही उन लोगों की ले रहे हैं। ताली हम लोग आपने छोटे, तूने कहा सपोर्ट उन लोगों ले रहे, किन लोगों की? भाई अब बोल दो फिर भाई, वही बात है। मुसलमानों ये बच्चा है, इसकी बातों को आप सीरियसली मत लो। ये कहना चाहता है
कि केजरीवाल जी सिर्फ भाजपा को छोड़ के अगर हम किसी और पार्टी की बात करते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ 20% मुस्लिम लोगों की बातें करते हैं, और उन्हीं 20% मुस्लिम लोगों के साथ वो लोग सोचते हैं कि इस देश पे राज कर लेंगे। तो अब ऐसा नहीं होगा। हिंदू जाग चुका है, और जहां जहां हिंदू जगेगा वहां वहां विपक्षी, सेक्युलर, भाईचारे वाले सभी भाई इधर से उधर सरकते हुए निकल जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जिसकी क्या कहना चाहेगी, क्या कहना चाहेगी? आज आप तो बागेश्वर सरकार के पास आए हैं। अरे बोलो आटे का रेट बता दो। पीछो कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मनोकामना मांगी आपने? किसको कहा होगा? क्या राष्ट्र बनवाएंगे सारे, और दम भी बनवाओगी। अगर तुम हमारी आवाज को उठाओगे तभी तो ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर पाएंगे। अच्छा, पूछिए इनसे आज ये लोग इतना खुश क्यों हैं? इसका राज हाँ, इसका राज क्या है? हमारे राज क्या है? इसका राज है इसलिए हम खुश हैं। राम रहा है इसलिए राज है। सिर्फ बिहार से आए पब्लिक से सारी हम लोग सुनिए, हम लोग इसलिए खुश हैं कि प्रभु श्री राम हनुमान जी साक्षात हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में प्रभु श्री राम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के रूप में हमारे क्षेत्र में पधार चुके हैं। जय श्री राम। चलिए बजरंगी, क्या कहना चाहेंगे सर आप भी? मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर किसी दिन नई जगह पे। भाई